नमस्कार, प्रणाम। हम सतीश कुमार और आप सभी देखत तनी भोजपुरी यूट्यूब चैनल हंगामा जंक्शन। था हम आज आप सभी के मुलाकात करवाएं भोजपुरी कलाकार अभय चौबे जी से और उनसे बहुत सारा चीज़ बात करम, भोजपुरी के बारे में जानल चाहम और अभी वो क्या करत हैं, कौन कौन सा प्रोजेक्ट पे काम चलाता हूँ और कौन कौन सा नया गाना आवे वाला बा। तो सबसे पहले इनसे पूछल जाए कि आखिर भोजपुरी में कैसे आईनी। बहुत सारा चीज़ में पढ़ाई लिखाई छोड़ के भोजपुरी के तरफ कैरियर बनाए में बहुत सारा चीज़ के ध्यान रखे पड़ेला, लेकिन सबसे पहले बताइए आपकी भोजपुरी में कैसे नहीं, अपन परिचय बता दी सबसे पहले तो हंगामा जंक्शन देखे वाला समस्त जितना भी दर्शक बानी सबके प्रणाम बा राहुल भाई अभय चौबे के तरफ से। और भोजपुरी में एंट्री भइल हम जब नवोदय विद्यालय में पढ़त रही, नवोदय विद्यालय बिहार से हमार पढ़ाई लिखाई कंप्लीट भइल, तो ओहिजा गईनी तो हर साल फंक्शन होके, एनुअल फंक्शन होके और सरस्वती पूजा के दिन कार्यक्रम होके, तो एकदम ओपन कार्यक्रम होके, जिसे ऐसे बाहर स्टेज प्रोग्राम होकेला। हालांकि वो दायरा में होखत रहे एकदम मने ऐसा की मने क्लोज कैंपस के अंदर होता है। बिल्कुल क्लोज कैंपस के अंदर। और दर्शक जो भी रहन स्टूडेंट रहन, हाँ बिल्कुल स्टूडेंट गार्जियन भी रहत रहन। तो ये कुल उइजा से हमरा प्रेरणा मिलल कि मतलब अच्छा संगीत से इंटरेस्ट रहे। वजह म्यूजिक के क्लास भी चलत। अच्छा, उतना बढ़िया स्कूल मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय के लोग बहुत सारा सपना देखेला पढ़े लिखे खातिर में, तो उतना बढ़िया स्कूल से पढ़ के फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ के फिर गायकी लाइन में आके, तब गायकी लाइन में ही कैरियर सुरक्षित रखे के विचार बा। आखिर क्या है ऐसा पढ़ाई लिखाई उतना बढ़िया स्कूल से कैला के बाद? सही बात बा, पढ़ाई लिखाई इतना बड़ विद्यालय से जे कि बहुत लोग के सपना होखेला कि नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट बनी, और हम वजह से पढ़ाई कैनी। तो देखिए एगो जहाँ तक विचार बा हमारा अपन आज के डेट में भी पढ़ाई लिखाई हमारा अच्छा खासा मतलब ई बा। अभी पढ़ाई लिखाई चल रहा बा। MSc मैथ से कैले बनी, LLB भी कैले बनी और संगीत से भी BEd कैले बनी। संगीत से BEd कहाँ से? संगीत से BEd प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद के इंस्टीट्यूट है, एजे जो उनकी मान्यता प्राप्त हो जाके है, गायत्री कला केंद्र। अजय मिश्रा जी हमार गुरुजी बानी और उन्हें के मतलब द्वारा संगीत के BEd हमार कंप्लीट हुई। तब भोजपुरी लाइन ही का है? देखिए ऐसा बात नहीं है, हम ज़्यादातर हिंदी गीत भी गाइला, हिंदी गजल वजल भइल स्कूल में भी सीखत रही। लेकिन क्या बा कि हमनी के जौन फील्ड बा, हमनी के जौन माटी बा, वो भोजपुरी माटी बा। तो हम कोशिश कैनी कि अपन माटी से ही शुरुआत कइल जाओ, भोजपुरी से कनेक्ट होके के कारण मतलब यही बा कि भोजपुरी अपन हमनी के संस्कृति बा, अपन भाषा बा, अपन माटी बा, यही कारण बा। तब कौन तरह के गाना पसंद करी ना गावल? जैसे कि बहुत सारा देवी गीत बा, सैड सॉन्ग भी होला, क्लासिकल माने बहुत सारा लोकगीत भी होला, तो कौन तरह के पसंद बा? हमार ज्यादातर पसंद है भोजपुरी गीत में, माने देवी गीत तो खैर कुल लोग आवेला, भक्ति गीत कुल लोग आवेला, ऐसे रह गई तो ओकरा में हमार ज्यादातर सैड सॉन्ग पसंद है। सैड सॉन्ग एक आध गो हमारे दर्शक लोग के सुनाई? जी बिल्कुल, कहे ना। सैड सॉन्ग एगो हम गईले रही, किस्मत बा देले दागा अब कैसे जी अब हो, जख्म बा इतना गहरा कि कैसे सी अब हो, तोहरा बिना जी अब कैसे बोलाए रानी, तोहरा बिना जी अब कैसे बोलाए रानी, चल गईलू दूर हमसे मोर भइल जियान जवानी। अच्छा, जौन अभी के दौर बा जी, भोजपुरी दौर में लोग भाव के छोड़ के जी जी पूरा व्यवसाय पे ध्यान देता। 100% बात माना, भाव गायब बा, व्यवसाय चालू बा। तो ए बारे में का कहल चाहम? ये बारे में का बोलब, आजकल कहता लोग कि जो दिखता है वही बिकता है। आई हम मानत नहीं, ये चीज़ सच्चाई बा। ऐसे कि बहुत सारा स्टेज प्रोग्राम हमार कैंसिल भइल ई कह के कि अभय चौबे फुहर पातर ना गई हैं, अभय चौबे के बोलैला पर ज्यादातर लगी हैं सैड सॉन्ग आवे, बढ़िया बढ़िया हिंदी टाइप के डिमांड रहेला दर्शक के या फिर जे ऑर्गेनाइज करावेला उनकर? ना ऑर्गेनाइज के ना कहीं तो एमे दर्शक के दोस्त जाता और दर्शक के देख के ही अपन ऑर्गेनाइज में जे करावता, चूँकि दर्शक के बीच में से जे ऑर्गेनाइज करावेला वो होला। तो जो भी मतलब की बात बा, जैसे भोजपुरी में जो भी अभी चलता है, जैसे कि क्या बा कि संस्कृति कहल जाओ तो भोजपुरी गाना से तो गायब हो गई बा, एकदम गायब हो गई। अगर गायब ना भइल रही तब विष्णु ओझा जी बहुत सारा जो गायक बाणे उ गायब मतलब ना रहतन, उन लोग के व्यू चढ़ित। बिल्कुल। तो ए बारे में क्या राय बा कि संस्कृति बाचल बा भोजपुरी गाना से कि सब खत्म के कगार पे बा? नइखे बाचल। आ एगो और चीज कहल चाहम कि जे भोजपुरी लाइन में घुस गइल बा, अगर उ अपना आप के जीवित रखल चाहतड़न तो उनका फुहर पात्र गावे के पड़ी, ई सच्चाई बा।
मतलब कि अब जैसे स्टार बनने के बाद या फिर कमाए खाए के जरिया हाँ। बनावे के भोजपुरी के, हाँ, तो शुरुआत शॉर्टकट ले पड़ी एकदम एकरा शॉर्टकट खातिर। लेवे के पड़ी। एगो इंटरव्यू में रितेश पांडे जी एकदम फ्रेश बोलन, बढ़िया लागल। कहलन कि अगर हम फूहड़ नहीं गाते तो हमको लोग हिट नहीं बनाता। फूहड़ गा दिए, हिट हो गए, उसके बाद आज बढ़िया गा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सहारा फुहर लेवे गा के के पड़ी। हिट हो गए, उसके बाद बढ़िया गा रहे गा हैं, रहे तो हैं। क्या अब उनके गाने पे व्यू नहीं जा रहा है कि जा रहा है? तो अब जा रहा है, अब सब लोग उनका नाम जान गए, लेकिन स्टार्टिंग में नाम जनाने के लिए फुहर का सहारा लेना पड़ेगा आज की डेट में जो भोजपुरी का स्थिति है। तो मतलब अश्लीलता का सहारा लेके ही ऊपर जाया जा सकता है भोजपुरी में, आपका कहने का अर्थ ये हुआ? एकदम बेशक डायरेक्ट हम यही बात कर रहे हैं कि अश्लीलता नहीं गाइएगा आज की डेट में, पहले की बात नहीं कर रहे हैं। आज के डेट में अगर अश्लील नहीं गाइएगा तो आप हिट नहीं होइएगा। हिट हो जाइए, उसके बाद बढ़िया गीत गाइए। ये भोजपुरी के दर्शक लोग भी कह रहे हैं। तो जो भी मतलब आज स्टार बन रहा है या फिर जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, जी। उनको अगर आगे बढ़ना है या फिर बनना है तो आपको भोजपुरी में अश्लीलता फैलाना जरूरी है, नहीं ना? ऐसा तो जरूरी देखिए, है नहीं। अश्लीलता फैलाना जरूरी नहीं है, ये हम भी कहेंगे। हम खुद अश्लील के विरोधी हैं, शायद इसीलिए आज 5-6 साल से गा रहे हैं, अपने जगह पे बैठे हैं। लेकिन हमको भी कहीं ना कहीं से ऐसा फील हो रहा है कि एक आध गो गा दें अश्लील पे हिट कर जाएं। हिट हो जाए, नहीं तो नहीं हो। कितना बढ़िया गीत गाए थे। एक मेरा यूट्यूब से उतरवा दिया सब। एगो था कि देवदास बना के छोड़ दिए। वो गीत का बोल था कि हरे लभे वाला खेली हना बबुआ तू खेला, हरे लईकी पटा वाला पधोखा ही मिलेला, हरे ऐसन बीमारी हो कि माथा धो के कोड़ दी, आ 2-4 दिन बाबू सोना उ कही फिर देवदास बना के छोड़ तो दी। जैसे कि कहानी कि यूट्यूब से हमारे उतरवा दिल के, उतरवा दिला यूट्यूब से यूट्यूब से उतरवैले रहन खेसारी लाल के ही लेखक हवन यादव राज, उहे यूट्यूब से उतरवैले क्या रहन। मतलब उतरवा दिला? उनकर का नाम का कि हमार गीत हो पहले कोनो गीत गवैले रहन कि बाबू सोना कह दी। हाल माने इहे लाइनवा खाली टैली करत रहे कि बाबू सोना देवदास, इहे के टैग के चलते। बाकी हमार कंपोजिशन खुद के हमार कंपोजिशन रहे, म्यूजिक भी हमनी के दोसर रहे और लिरिक्स भी दोसर रहे। लेकिन एगो थेथरोलॉजी कहल जो ओकरा के, और का कहल जा सकेला। तो मतलब कहे कहत बा कि जे भी बड़ा नाम बा भोजपुरी में, वो छोटा गायक के ऊपर नहीं खनावल जाता, या कहल जा जे मेहनत करता अपना बल बदल तो सोचता कि हम ऊपर जाई, उनकरा के आगे निकल देवल चाहत। नईखन देवल जा तबे नु। एक दिन में हमारे MP3 हमारा लगा था कि करीब 77-78 हज़ार चल गई रहे। MP3 RCA म्यूजिक से रहे, ओकरा के उतरवा दियल गई रात में। हमरा पतो ना चलल, हमरा बाद में पता चलल जब उन्हें से वो फोन कैलन। तो क्या कि गाना उतार दी हमार गाना? हाँ। ना, फोन कर दिलन कि आप क्यों गाए, आपका गाना उतरवा दिए। अब एकर का कोनो इलाजे नहीं है। तो भोजपुरी में आजकल जैसे आप लोग देख रहे होंगे, अभी आप लोग तो देखी, इसी से- अभी एगो गाना कि तारा अखिया के कजरा झगड़ा करीले बा, 1.5 साल पहले के लड़का के गावल, अभी कुल लोग गावत था, कुल लोग वही यही पे गाना स्टार नहीं, होकर जैसे जाता। कुछ दिन पहले ना अभी ताजा बात ये बतानी ताजा झगड़ा वाला जो बता रहे हैं गाना आया हुआ है, हाँ, वो भी कॉपी गाना है। 1.5 साल पहले यूट्यूब उठा के देखी ना, 1.5 साल पहले के गाना। एक नया गाना आया था, छोटा लड़का कोई गाया था, कूलर करके कोई गाना था। हाँ, ए राजा हो कूलर लगवा देना हो। अब उस गाने को बहुत सारा लोग कॉपी किए, बहुत लोग कॉपी स्टार किया, लोग भी कॉपी किए। बहुत लोग कॉपी तो किया। इस सब पे क्या राय है आपकी? मतलब कि जो गाना आ रहा है नया, लोग को ना ऊपर होने दिया जाए, उसका गाना कॉपी करके, उसका लिरिक्स कॉपी करके गा दिया जाए, उस पे तो कभी फिर नया स्टार लोग क्या हाँ, करेंगे? ना, इस पे हम यही कहना चाहेंगे। देखिए, कोई हो, बड़ा हो छोटा हो, हर कोई कंपोजिशन जो करता है, चाहे लिरिक्स लिखता है, उसमें मेहनत लगता है। हर मेहनत किसी लग का रहा मेहनत तो लगता काम है, कर रहे हैं। एक उम्मीद के साथ काम करता है कि हम जो काम करेंगे हिट होगा तो होगा, नहीं होगा तो मेरा सेफ रहेगा। अब उस मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई अभी वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो कोई दूसरा लेके अपने चैनल पे डाल ले, तो कहीं ना कहीं से आपको ठेस तो पहुंचेगा। भोजपुरी में तो आए दिन आरोप लगते रहता है कि ये गाना मेरे कॉपी कर लिए, वो गाना मेरा कॉपी कर लिया। भोजपुरी में यहाँ तो- तक कि थंबनेल तक कॉपी करने का भोजपुरी आरोप में तो चलता है। ट्रेडिशन बना लिया है कि अगर चोरी करेंगे, हम गाली सुन लेंगे तो हम हिट हो जाएंगे। भोजपुरी में ई मानसिकता आ गया है लोगों को कि हम गाली सुन लेंगे जिस दिन, वो दिन हम हिट हो जाएंगे। तो क्या लगता है, ये मानसिकता सही है गाली सुनने वाला? अब क्या कहें, गाली तो हम लोग को तो बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, आजकल आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग तो इसी से कनेक्टेड जी, है, जी, भोजपुरी गा रहे हैं, लिख रहे हैं, म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, बिल्कुल तो आप लोग देख रहे होंगे जातिवाद। जी। हर गायक जो है वो अपना जाति को लेके, या फिर अब जो भी सोचिए वो व्यूवर्स पाने के लिए कर रहा हो, या फिर जो भी उसकी सोच हो, ये सब ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
जी। तो इसको आप सपोर्ट करते हैं या फिर इसके बारे में कुछ राय बताएंगे? देखिए, इसके बारे में राय यह बताएंगे कि हम जहाँ तक, चूंकि स्टूडियो है हम लोग का और बहुत सारे सिंगर भी आते हैं, तरह के लोग भी आते हर होंगे, कास्ट हर के कास्ट सिंगर भी लोग आते आते होंगे। हैं। तो हम जहाँ तक मेरा मानना है कि सिंगर के माइंड में जातिवाद वाला मानसिकता नहीं रहता है। एक आध को छोड़ के, नाम नहीं धरेंगे किसी का, लेकिन एक आध को छोड़ के बाकी सिंगर एकाध के का नहीं, अभी तो देखा जा रहा है कि परसेंटेज वही ज्यादा दिख रहा है। लेकिन बाकी सिंगर के माइंड में ये है ना कि हम इसका राज जातिवाद क्या है गाएंगे, कि मतलब कि हमारे समाज हाँ, के जो लोग हैं वो भी करेंगे तो अच्छा हमारा जातिवाद चलेगा। गाएंगे तो मेरा व्यू जाएगा, हमको लोग, हमारे समाज के लोग जान जाएंगे। इसमें राइटर की भूमिका कहाँ तक है? राइटर क्या करे, वो भी दो पैसा अपना कमाने के लिए लिख रहा तो है। मतलब कि उससे उसको प्रेशर दिया जाता है उनको कि हमारे जाते पे गाना लिखो। हाँ, तो राइटर को जो बोली, हम लोग बोलते हैं कि हमको इस मैटर का चाहिए, वो बेचारा लिखता है, तो राइटर को तो दोषी नहीं कहेंगे। सिंगर को भी दोषी नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि वो बेचारा ऐसे अपना सेफ है। आज जैसे ही यादव जी का, चाहे भूमिहार का, चाहे पंडित जी का, चाहे राजपूत का गाना गाता है तो उसका गाना क्लिक हो जाता है। जैसे कि हम एक आध गो राइटर लोग के पास भी गए तो वो लोग बोले कि मतलब हम पूछे उनसे कि क्या है सर, आप लोग का तो मेन भूमिका, आप लोग जड़ हैं इस सब चीज़ के, बिल्कुल बिल्कुल। कि जो भी मतलब भोजपुरी को संजो सकता है तो वो राइटर ही हैं, अच्छा हो या बुरा, जी। जिस तरफ ले जा सकते हैं। जी जी। तो पूछे कि क्या है अश्लील आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि अश्लील गाना लिख के राइटर जो लोग भी हैं, हाँ, आप लोग सिंगर काहे को दे देते रहे हैं हैं। सिंगर को? तो जी। बोले हैं अभी हम क्या बताएं कि हम लोग देते नहीं हैं, हम लोग तो 20 गाना लिखते हैं, 20 गाना लिखते हैं। वो राइटर जैसे ही लेके हम लोग जाते हैं स्टार लोग के उसको पास, वही तो वो पसंद खराब के गाना वो पसंद कर लेता है, सही तो हम बात क्या कर सकते हैं? सही बात। तो हम लोग का भी सोच बदलता है कि 20 गो गाना काहे लिखे हैं, वो खराबे गाना दुगो खराबे लिख के, तो इसको क्या मानते हैं, सही मानते हैं कि खराब गाना ही लिखा जा रहा है? मतलब इसमें जो गायक हैं वो चूज कर रहे हैं गाने को खराब? गायक ही चूज कर रहे हैं, चूंकि गायक को गाना है तो गायक ही चूज कर रहे हैं, लेकिन उन पे भी कहीं ना कहीं तो बैक प्रेशर लगा हुआ है कि आपको, मतलब उनका मेंटेलिटी इस टाइप का हो जा रहा है कि हमको मतलब वही सिलेक्ट करना है, इसलिए कि वो ऐसे बेचारे गा रहे हैं तो हिट नहीं हो रहा है। आजकल के डेट में कोई नहीं चाह रहा है कि हम 5 साल गायकी करें, साल भर गाएं हिट हो, शॉर्टकट लेके सबे सोचता है रातों रात स्टार बन जाए। राते राते स्टार, लेकिन ये गलत है, नहीं हो पाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं स्टडी भी चल रहा है, लॉ भी किए हैं जी। तो आपको संगीत को और अगर पढ़ाई को देखा जाए तो प्राथमिकता किसको देते हैं आप? मतलब क्या लगता है आपको? देखिए, आज के हमको संगीत में ही लाइव बनाना है, ये हम मतलब आप हाँ। जो बोल रहे हैं कि संगीत में ही लाइव बनाना है, आपको लगता है कि संगीत में लाइव सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम सुरक्षित कर लेंगे, ये चीज़ हम जानते हैं, इसीलिए संगीत से बीएड भी किए और अपना इधर म्यूजिक वाला भी काम सीखते हैं अभी मतलब, कहीं? हाँ, अभी गुरु जी के पास ही जाते किस हैं। टाइप का गाना सीखते हैं? हम अभी फिलहाल मतलब हिंदी गाना गाने का सीख रहे हैं, मतलब हिंदी गाना? हाँ। कोई सुनाइए जो अभी मतलब सीखे हों। हाँ, एक गज़ल गाते हैं, हमको अच्छा लगता है, चाहे एक दूसरा सेट सुना दे रहे हैं, मतलब वो भी हिंदी ही है। हे रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, हो रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, ओ अपनी मकानों में, ओ अपनी मकानों में आराम से सोते हैं, ओ अपनी मकानों में आराम से सोते हैं। तो गुरु जी के पास हम जाते हैं, बेसिकली गाना तो गाते हैं, स्टेज भी करते हैं, उनके पास हम जाते हैं हरकत सीखने के लिए, चूँकि अभी सीख रहे हैं हरकत, हम सीखे नहीं हैं उतना जितना हमको चाहिए, तो वही चीज़ सीखने के लिए जा रहे हैं, चूँकि गाना में हरकत जरूरी है। अगर जो संगीत से जुड़ा है हरकत नहीं करेगा तो प्लेन तो सभी गा लेते हैं, आप भी 2-4 लाइन गा लीजिएगा। ना हम तो गाना तो गाते हैं नहीं गाते हैं, लेकिन बाथरूम में जाइएगा तो गा लीजिएगा 2-4 लाइन, अगर कह दिया जाए 2-4 गो लोग के साथ, तो वो तो लोग एंजॉयमेंट वही के बात तहत है। मतलब लेकिन ऐसे भी जो एक चलते हैं गायक रोड को पे वही होना चाहिए कि गायक में कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग होगा तभी तो वो तबे चलेंगे वो आगे। गायक कहलाएगा। अब पढ़ाई भी देखिए, पढ़ता सब कोई है लेकिन आगे एक ही आदमी जाता है वही ना। जो अलग कुछ कर लेता वही। तो जो नया लोग हैं इसमें जी। जो चाहते हैं कि हम अपना कैरियर बनाए संगीत लाइन में, जी जी। या फिर जो भी वो गीत गाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि ये फील्ड कैसा है, सुरक्षित है या फिर आप कैरियर बना सकते हैं? मतलब क्या संदेश रहेगा देखिए, आपका? सुरक्षित नहीं है, इसलिए नहीं है कि अगर आपका बैक सपोर्ट सही है, अगर आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत है, 10-20 लाख रुपया बात लगा। हाँ बिल्कुल, अगर कहे का मतलब कि 10 लाख रुपया बा तो रुआ ठीक बा, ए लाइन में गेम खेली,
गेम खेली अब वो कनी सुरक्षित नहीं खी। सुरक्षित नहीं खी। डूब सकता, डूब बढ़ियो सकता, आइयो सकता। तो अगर आर्थिक स्थिति जेकर मजबूत बा वो ये लाइन में आओ, आ ना तो भैया चुपचाप अपन कहीं काम धंधा करो, वो बढ़िया अब बा। 10 लाख कहीं और लगाओ, कहीं और लगाओ, बिजनेस कला, वो बढ़िया बा। बहुत सारा लोग भोजपुरी के लेके टिप्पणी करला जी कि भोजपुरी में अश्लीलता बा, हई बा, हऊ बा, बहुत सारा चीज। तो अश्लीलता जौन वर्ड बा जी वो तो अश्लीलता जैसा हम हमार जहाँ तक मानना बा, वो हर लाइन के गाना में बा, ऐसा नहीं कि भोजपुरी में ही बा, जी हर उ समझ के फेर बा। तो ई भोजपुरी के साथ अश्लीलता के जोड़ल कहाँ तक सही लागता? हमेशा काहे अश्लील जौन वर्ड बा वो भोजपुरी के साथ काहे जोड़ल जाला? सही बात बा। देखिए लेकिन हम एकरा में इहे कहम कि जौन आजकल अश्लील गवाता वो भोजपुरी हाँ ही ना, भले भोजपुरी भाषा के ओकरा में प्रयोग कइल जाता, लेकिन भोजपुरी कभी अश्लील नहीं हो सकत। जौन रियल भोजपुरी तो अश्लील नहीं हो सकत। हाँ, बात बा कि जे गावत भोजपुरी गाना के बात कहता नहीं, भोजपुरी गाना हम तो आजकल के गाना के भोजपुरी गाना मनबे ना करेला, कहीं से मन ही लायक नहीं कि भोजपुरी गाना है। ना भोजपुरिया भाव बा, ना भोजपुरिया भाव बा, ना भोजपुरिया छाव बा। व्यास जी लोग जे गावत आ ओकरा के एक लाइन कह दिना कि सादा विदाउट म्यूजिक आप गाइए, फेंक दी लोग बहरी। स्टेज प्रोग्राम में बड़ा लोग ध्यान देता ना, कोई खास वजह बा एकर? स्टेज प्रोग्राम ऐसे कि देखिए स्टेज प्रोग्राम लाइव होखेला, अब जौन सीक्वेंस म्यूजिक पे आदमी गावेला उ बनाइल रहेला कि हेजा से हेजे तक तरह गावे के बा। लाइव में होखेला का कि ओपन आदमी गावेला, हमनी के दर्शक कुछ और डिमांड कर हाँ कुछ और डिमांड बीच बीच में कुछ बोलो हूँ लगनी कि का हो भैया है ना, अब ये माने फलान चिलान अपन बोलत बानी, फिर गावतो बानी, ये चीज़। तो ऐसे स्टेज के लोग ज़्यादा माने। तो जौन दर्शक भोजपुरी के श्रोता बने उनकरा के कुछ खास संदेश देवल चाहम? दर्शक के का संदेश देवल जाओ? दर्शक तो सब जानता, चूँकि कहल गइल बा कि दर्शक ही हिट करावेला, दर्शक ही नीचे गिरावेला। तो दर्शक बंधु तो रुआ लोग सब कुछ जानतानी, सब कुछ देखतानी, और ओकरा बाद भी रुए लोग अश्लील गीत के बढ़ावा भी देतानी। शायद हमार बात कड़वा लगी, बट सच्चाई बा कि रुए लोग अश्लीलता के बढ़ावा देतानी। जैसे ही कहा नाम बा कि सभे कहता अश्लील मुक्त बनावा, अश्लील मुक्त बनावा, बिल्कुल। लेकिन शादी बियाह होके चाहे कोनो फंक्शन में डीजे बाज जाता तो हमें बिना अश्लीलता के पारे नहीं खेला। बिल्कुल। अभी हमनी के आरा बानी जा अपन स्टूडियो आशी रिकॉर्ड में, और यही जे गोपाली चौक के घटना कि हम जब जात रही तो देखनी कि बहुत फैंसी घर के बारात रहे। इनफैक्ट कि घोड़ा पे वो लोग बैठल रहे, लोग दूल्हा उल्हा आ नाचत रहे लोग। कौन गाना रहे? अश्लील गाना तहार दोनों रो सुन ही होखम। तो ई कहना में बा कि ई सब बंद होई कि मतलब चलते रही, जैसे चलता वैसे ही चली? जौन स्थिति बा उ देख के नहीं खे लागत कि बंद होई। ऐसे कि आज के डेट में देखत नहीं कि ज़्यादातर अश्लील के जे विरोध माने करता वो कहीं ना कहीं से माने कुछ ना कुछ स्वार्थ के लेके एथी करता, अपने आप के हाईलाइट, मतलब अपना आप के आगे बढ़ावे के खातिर। हाँ, मतलब प्रचार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवसाय के रूप में। हाँ, साइड से उनका के देखी, उनका रियल माने लाइफ अगर साइड से देखी तो खुद एगो अश्लील व्यक्ति हो जाता है कहीं ना कहीं से। इस सच्चाई बात बा। तो बहुत बढ़िया लगल भैया के भोजपुरी के बारे में जो भी बात बताइनी, चाहे नया लोग के जो भी संदेश देनी, श्रोतागण से स्पेशल रिक्वेस्ट कैनी कि जे भी बंद कर सकता अश्लीलता तो श्रोता ही बंद कर सकता है। गायक के में कुछ अथी नहीं है योगदान, गायक जब तक गई हन जब तक श्रोता सुनी हन। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे चैनल हंगामा जंक्शन में, और हंगामा जंक्शन के देखे वाला दर्शक के भी तहे दिल से प्रणाम बा।